माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं हाई स्कूल का सीबीएसई बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल के सिलेबस में आपको कौन से टॉपिक से कितना कितना नंबर का किस तरह से कंटेंट आता है, कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ आपको किस तरीके से पढ़नी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ठीक है। और इसके साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस की जानकारी हो जाए और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ आपको बताऊं कि 2020-21 के पैटर्न में इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहले 80 नंबर का ही आता था, अब भी 80 नंबर का आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का असेसमेंट रहता है जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, उसके अनुसार होता है। वो चीज़ सेम रहेगी, लेकिन इस बार अब 25% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे जो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। अभी तक इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, ठीक है। इस बार 25% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नंबर हमारे 80 ही रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 से 40 हो गए। 30 से 40 इसलिए हो गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको सिलेबस समझाते हैं। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट वाइज वेटेज कितना है। देखिए, पहली यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा 6 नंबर का वेटेज रखता है। दूसरा है एलजेब्रा, ये 20 नंबर का स्कोर करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का आएगा, ज्योमेट्री 15 नंबर की आएगी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर की। टोटल मिलके ये हमारे 80 नंबर के हो गए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? एलजेब्रा का। अगर आपने एलजेब्रा अच्छे से कर लिया तो आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज। अब हम लोग इसके डिटेल में चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़नी है हमको। देखिए, पहली यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। इसमें 2 चैप्टर, इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम से है, ये आपको 15 पीरियड्स में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम होगी उसी की फंडामेंटल थ्योरम पे आपको ये एग्जाम्पल करने हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी जैसे √2, √3, √5, ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। इसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स वगैरह थोड़ा सा आपको कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2, एलजेब्रा। एलजेब्रा से हमारा ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था सारा का सारा।
माय डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं? अलजेब्रा में आपको हम बता रहे हैं 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जो आपके 20 मार्क्स का स्कोर कराएंगे। तो पहला चैप्टर है इसमें पॉलिनोमियल, जो 7 पीरियड में आपको ख़त्म कर लेना है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये बहुत आसान होता है, हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसमें आगे है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स को रियल कोफिशिएंट्स के साथ में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपको 15 पीरियड में ख़त्म कर लेना है। इसमें इम्पोर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिलेबस भी है और जो ये ब्लू कलर से हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड आते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, आगे अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल algebraically by substitution, by elimination and by cross multiplication method। ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसको आपको करना है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इसमें सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलजेब्रा में हमारा देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 15 पीरियड्स में ख़त्म कर लेनी है। इसमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको पढ़ना है। फैक्टराइजेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको वीडियो में कराई जाएंगी। आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। आगे है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 पीरियड्स में ख़त्म कर लेना है। इसमें देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, ये सब चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। आगे चलते हैं हम लोग। यूनिट थर्ड में है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 नंबर का आएगा। इसमें क्या है, लाइंस पढ़नी है आपको कोऑर्डिनेट में। देखिए, लाइंस 2 डायमेंशनल 14 पीरियड में आपको ख़त्म कर लेना है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है ये चीज़ करनी है आपको। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत आसान होता है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम जो इसके क्वेश्चंस कराते हैं आप इसको करिए। आगे देखिए, यूनिट 4 से है हमारा ज्योमेट्री से हमारे 15 क्वेश्चंस के नंबर आते हैं। इसमें जो ट्रायंगल है, हमारे पहला चैप्टर है ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल में आपको ये सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है और ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट थ्योरम्स कराई हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही हम बता दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमने लिखी हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 sides in distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio। ये सब आपको करना है। If a line divides
divides two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side। ये इसी का उल्टा है, तो आपको ये इसी प्रकार से कराई जाएंगे। और ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं हम जो पढ़ दे रहे हैं। इफ़ इन टू triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। ये जो सिमिलरिटी के आधार पे है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर triangle and the sides including these angles are proportional, two triangles are similar। देखिए ये हमारी एंगल सिमिलरिटी पे है, ये हमारी साइड पे है, साइड एंगल साइड पे, ये सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। इफ आगे चलते हैं। इफ ए परपेंडिकुलर इज drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ये आपकी राइट हैंड साइड मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाली प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी होती है। ये सब चीज़ें कराई जाएंगी आपको, ठीक है। और ये इनके प्रूफ हैं, ये सब हम आपको कराएंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और in a triangle, if the square on one side is equal to sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle, ठीक है। ये चीज़ आपको कराई जाएगी। इसमें ज्योमेट्री में एक सर्किल का चैप्टर है जो 8 पीरियड्स में आपको ख़त्म कर लेना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, टेंजेंट टू ए सर्किल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। द टेंजेंट एट एनी point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। ये चीज़ the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal, ये चीज़ें, ये जो थ्योरम्स हैं इसमें 2 हैं, ये जो प्रूफ आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा चैप्टर है ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शंस, जो 8 पीरियड में आपको ख़त्म कर लेना है। एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शंस का ज़रूर आता है और बहुत इसमें दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। हम पूरा का पूरा करवाएंगे आपको बाकायदा समझा के, तो आप उसको अच्छे से करें। इसमें क्या क्या करना है आपको, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली, टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये सब चीज़ें करनी है। अब देखिए टिग्नोमेट्री में आपके 6 नंबर का स्कोर करता है। इसमें बहुत आसान चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री करनी है, जो आपको टिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका सिलेबस है, ठीक है। इसको आप लोगों को करवाया जाएगा। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करवाई जाएंगी, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, इस तरह की जितनी भी है। टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब करवाया जाएगा। इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब इसमें एक चैप्टर और है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 100% आता है। ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा दिया जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। देखिए यूनिट 6 है हमारी मेंसुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है और 100% स्कोर करता है स्टूडेंट। 10 नंबर का है ये। देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल 12 पीरियड में ख़त्म करना है। इसमें एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट,
एरिया एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से प्लेन फिगर्स इन्वॉल्व इन ट्रायंगल, जो ऐसे प्लेन्स जिनमें जो ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है ऐसी चीज़ें कराई जाएंगी। सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्किल जिसमें कंसीडर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको 12 पीरियड में ख़त्म कर लेना है। इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करवाया जाएगा। देखिए 9th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी चैप्टर है, लेकिन वहाँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें क्या है, इसमें आपस में ये जो कॉम्बिनेशन कर करके क्वेश्चन देता है, तो इसको स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारी वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% समझ में आएगा। इसमें देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें एक इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है कि एक मेटालिक बॉडी को दूसरी मेटालिक बॉडी में कन्वर्ट करने पर जो नई शेप बनती है उससे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है जो लास्ट है, यूनिट 7, इसको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें 2 हैं, ये स्टैटिस्टिक्स 18 पीरियड में करनी है। इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह है, ये सब चीज़ें करनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ करना है। और दूसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो 10 पीरियड की है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में बहुत सिंपल है, सिंपल तरह के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्लास 10th का पूरा सिलेबस हमने आपको बताया। अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपसे इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।